हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडनॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? इंडिया पर पहला मुस्लिम अटैक करने वाला कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में इंडिया पर पहली बार अटैक किया था और इसने हराया किसको था? तो सिंध का राजा दाहिर को। क्वेश्चन नंबर 2, दिलवाला टेम्पल इज सिचुएटेड एट? तो दिलवाला टेम्पल कहाँ है? तो माउंट आबू। माउंट आबू यह राजस्थान में है। दिलवाला टेम्पल एक जैन मंदिर है और यह मंदिर किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था? तो चालुक्य डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। ये छठे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 1977 से 1982 तक ये राष्ट्रपति रहे थे और ये 1967 में लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रेन? तो बच्चों का शोषण के बारे में किस फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो उससे फैक्ट्रीज़ या माइनिंग एक्टिविटीज़ में काम करवाना मना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन मीट? इंडिया में कौन सा ऐसा जगह है जहां तीनों समुद्र मिलता है? तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड और कन्याकुमारी का दूसरा नाम केप कैमोरिन है। क्वेश्चन नंबर 6, डूरैंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विथ विच कंट्री? तो डूरैंड लाइन किन दो देशों के बीच का बाउंड्री लाइन है? तो इंडिया और अफगानिस्तान। यह बाउंड्री लाइन 1893 यानी 1893 में ड्रॉ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन द एयर बैलून? तो एयर बैलून में कौन सा गैस फिल करते हैं? तो इसका आंसर है हीलियम गैस। हीलियम गैसिंग क्यों फिल करते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हीलियम गैस जो है हवा से हल्का होता है और दूसरा कारण है अगर हीलियम गैस हवा में मिक्स भी कर जाए तो वो ब्लास्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए पर्सन बिकम्स ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली? अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि अगर कोई पर्सन का एज इंक्रीज करता है तो उसका वैस्कुलर सिस्टम भी चेंज होता है जिसके कारण आर्टरी जो है वो ठीक से मूव नहीं कर पाता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मास मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी? तो गांधी जी के द्वारा देश भर में सबसे पहला मूवमेंट कौन सा हुआ था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये 5 फरवरी 1922 में रोक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन ऑफ होली फेस्टिवल? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने होली फेस्टिवल में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे हाईली एजुकेटेड सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लॉन्ग कैन ए मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली? तो कोई भी व्यक्ति बिना इलेक्शन जीते कितने दिनों तक मिनिस्टर बना रह सकता है? तो इसका आंसर है 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। आर्टिकल 164 क्लाउज 4 कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर एमएलए या एमएलसी नहीं है तो वह सिर्फ 6 महीने तक ही मिनिस्टर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच कंट्री वॉज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट फॉर्म? तो दुनिया का सबसे पहला प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ बना था? तो इसका आंसर है यूएसए। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है और यह कब फॉर्म किया था? तो 1789 में। और पहले प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन स्टेट हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स? तो इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके तीनों साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा को वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में टच करता है और त्रिपुरा के ईस्ट में आसाम और मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 14,
विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। तो कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश बॉर्डर इंडिया के 5 स्टेट्स को टच करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स काउजेज मिनिमम एयर पॉल्यूशन। तो कौन सा ऐसा फ्यूल है जो सबसे कम एयर पॉल्यूशन करता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल अब तक का सबसे प्योरेस्ट फ्यूल माना जाता है और हाइड्रोजन फ्यूल के जलने पर H2O पानी रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमारे शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तो इसका आंसर है लीवर। लीवर हमारे शरीर का वह ऑर्गन है जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन। तो मौर्य डायनेस्टी का कौन सा ऐसा राजा था जिसने डेक्कन पर जीत हासिल किया था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहते हैं। तो हेरोडोटस। हेरोडोटस एक ग्रीक ऑथर हैं जिनका फेमस बुक का नाम है हिस्टोरिका, जिसमें 5th सेंचुरी में इंडिया और पर्शियंस के रिलेशंस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। तो राइट टू प्रॉपर्टी किस टाइप का राइट है। तो इसका आंसर होगा लीगल राइट। पहले यह फंडामेंटल राइट हुआ करता था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसके कुछ प्रोविजंस को आर्टिकल नंबर 300 ए में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 51 ए। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी। और ये अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच सी पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो कौन से सी पोर्ट को अरेबियन सी की रानी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है जो कि स्पाइस ट्रेडिंग के लिए फेमस है, मसालों के व्यापार के लिए फेमस है। कोची शहर को केरल का फिनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा टेहरी डैम। इसकी हाइट कितनी है। तो 260 मीटर। और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो उत्तराखंड। और ये किस नदी पर है। तो भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 23, विच पिगमेंट काउजेज द आई कलर ऑफ ए पर्सन। किसी भी इंसान के आँख का कलर ब्राउन, ब्लू या ब्लैक किस पिगमेंट के कारण होता है। तो इसका आंसर है आइरिस। आइरिस में कितने क्वांटिटी में मेलानिन प्रेजेंट है ये डिसाइड करता है आँख के कलर का। अगर आइरिस में मेलानिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आँख का कलर ब्राउन होगा। अगर आइरिस में मेलानिन की क्वांटिटी बहुत कम है तो आँख का कलर ब्लू होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज साइड व्यू मिरर इन ए कार और बस। कार, बस या कोई भी व्हीकल का साइड मिरर में किस टाइप का मिरर यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिररिंग क्यों यूज करते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म करती है वो छोटी और सीधी होती है, स्मॉल एंड इरेक्ट, जिससे कि मिरर में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु इस्टेब्लिश द नेशनल इंडियन कांग्रेस। तो नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया था, जिसका उद्देश्य था साउथ अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.